है। अल्लाह बोला मेरे नबी का ख्याल नहीं लाता, ले दादा जान का ख्याल ला ले। बोला नमाज में बैठ के शैतान को याद कर रहा। मेरे भाई क्या मनहूस है रे तू, कितनी किस्मत तेरी। देखो जो नबी का नहीं रहता ना, खुदा की कसम उन्हें कहीं का भी नहीं रहता। और हम नबी के हो गए, पूरी कायनात से टूट गए, सिर्फ अल्लाह उसके रसूल के हो गए हैं। नबी ही मरकज़े ईमान है मेरे भाई, जाने ईमान मेरे नबी है। नबी को छोड़ के खुदा की कसम कोई फलाह कोई कामयाबी हासिल कर ही नहीं सकता। तो ये हदीस जरूर है, मगर ये हदीस हिकमत है। क्या है बोलिए? बुखारी में हदीस है, रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से एक सहाबी एक हाथ मिलाए, इसको मिल गई, अब इन्हें एक हाथ। ससुरे परेशान, अरे मैं तेरा ससुरा हूं रे, दो मिला। हदीस सिर्फ एक हाथ। ससुरा बोला अरे बहुत खतरनाक दिख रहा है इन्हें। अब हदीस बोलते कि ससुरे का मुंह बंद। उन्होंने बोलेंगे अब इसको कहाँ लगा लूं, मैं कौन सी हदीस कहां से लाऊं, मेरे को मालूम ही नहीं। उन्होंने बोले जान दे रहे भाई, छोड़ दे। फुप्पा मिले एक हाथ, फुप्पा बोले इसका बाप दो हाथ मिलाता था, इन एक हाथ मिला रहा, निकल गया। बोले फुप्पा बोले मियाँ तुम्हारे बाबा। फुप्पा बोले तो बाबा के वो नहीं। फुप्पा बोले तुम्हारे बाबा में से दो हाथ मिलाते थे और तुम बच्चे हो के एक हाथ मिला। हदीस। फुप्पा खामोश हो गया, अरे ज्ञान दे रहे भाई, इन्हें अपना फुप्पा बनने की चक्कर में लगा हुआ है, छोड़ दे। बोले मसले को समझो दोस्तों, मसले को समझो दोस्तों। नौजवानों मैं तुम्हारी मिजाज से बहुत अच्छा वाकिफ हूँ, हिंदुस्तान के हर नौजवान की मिजाज से वाकिफ हूँ, इसलिए तुमको तुम्हारी तबीयत में दीन समझा रहा हूँ। तुम ये नहीं बोलना कल जाके अहमद नक्शबंदी साहब क्या हंसा है क्या हंसा है। खुदा की कसम ऐसा बोलेंगे तो तुम गलत हो जाएंगे। तुम ये बोलना मौलाना हंसा हंसा के क्या दीन समझा यार हो। नारे तकबीर, नारे रिसालत, उलमा-ए सुन्नत, शान-ए दखन। अरे खुदा होकर महबूबों के पत्थरों पे बैठने की अदाओं को डूबने मिटने नहीं देता। पत्थर पर बैठने की अदा को मिटने, और वलीउल्लाह की मजार पे गए तो नाराज हो जाता। कहां से आया रे तू, कौन सा डुप्लीकेट दीन बना के लाया रे बड़े भाई, काई को तो भी निकला रे बड़े भाई तू। अरे दीवाने याद रख, अल्लाह अपने महबूबों से इतना प्यार करता है, खुदा की कसम हज की नियत से लेके हज की वापसी तक हर अमल महबूबों से मुताल्लिक है। कोई अमल रसूल अल्लाह की सुन्नत है, कोई अमल हजरत आदम की सुन्नत है, कोई अमल हजरत इब्राहिम की सुन्नत है। सुन्नत से मतलब नमाज रोजा नहीं है। हज में रोजा रखना ही नहीं है, आपको कहीं भी लिखा हुआ नहीं। हज को कहे तो 2 रोजे रखो, नहीं है। हट, कहीं भी लिखा हुआ नहीं। हज को कहे तो 2 कुरान पढ़ के आओ, नहीं। रब कह रहा एहराम बांध के आ। हम पूछे मौला इन्हें इतना बड़ा रईस है, 5 लाख का सूट पहनता था, उसको बुला के 2 कपड़ों में मुजदलिफा में लेटा रहे। मौला ये 2 कपड़े, फिर कंडीशन है काला नहीं पहन सकते, व्हाइट, ओनली व्हाइट। ग्रीन भी नहीं चलता, येलो भी नहीं चलता, रेड भी नहीं चलता, ब्लैक भी नहीं चलता, ओनली व्हाइट। उन्होंने परेशान होकर बोले मौला ये क्या, मैं बादशाह हूँ जी। मौला सद्दाम हुसैन जी माई। मौला बोले तू सद्दाम हुसैन होगा इराक में। हाय हाय हाय, तू अब गौर कर तू कहाँ बैठा हुआ है, तू गौर कर तू एहराम पहनकर कहाँ आया हुआ है। तू मीना में आया, अरफात में आया, मुजदलिफा और काबे के सहन में आया। ये वो जगह है कि ऐसा लिबास पहना मैंने इब्राहिम को देखा था, ऐसी लिबास में मैंने मुस्तफा को देखा था, इसी लिबास में मैंने सुलेमान को देखा था, इसी लिबास में मैंने मूसा को देखा था। मेरे मुस्तफा के पास दस्ती नहीं थी, अब तू दस्ती यूज नहीं कर सकता। मेरा महबूब इस हाल में आया था कि मेरे इब्राहिम के पास लगाने जिस्म पर इतर नहीं था, तो तू अब इतर नहीं लगा सकता। मेरा महबूब बगैर सिले हुए कपड़े पहन के आया था,
तू बादशाह होगा अपने मुल्क में, आज गुलाम बन के आ जा, मैं तुझे सुन्नत इब्राहिमी में देखना चाहता हूं। सुभान अल्लाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, उलमाए सुन्नत, उलमाए सुन्नत, अल्लामा अहमद नक्शबंदी साहब किबला, अल्लामा अहमद नक्शबंदी साहब किबला, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। गौर तो करो दोस्तों, ये बाजू वाले को कल पकड़ के पूछो, ने जो मेंटली रिटायर्ड हो गया ना, नई नई जमाता बना के नए नए जो जुनूना चढ़े हुए, इसको पकड़ के पूछो, उम्रा हज को जा रहे हैं, जाके वो शैतान को कंकरियां लेके मार रही, मार रहे नहीं मार रही, इबादत है, रुकुने हज है, वो नहीं करे तो हज नहीं होता। बात समझ में आई? वो नहीं करने पे दम वाजिब हो जाता, दम नहीं दिए तो हज कबूल नहीं होता, हकारत की नजर से देखा जाएगा, मुंह पे फेंक दिया जाएगा। कौन सी भी जमात के मौलवी साहब से पूछ लो, शैतान को कंकरी मारना, बाजू वालों से पूछो, शैतान को कंकरी मारना फर्ज है। वहां जाके मैं देखा भाई ने जिंदगी भर सताया पट्ठा, अब मिलता हज में बोल के गया मैं, नहीं कितने की नमाजों के टाइम पे सुला दिया, कितने की नमाजों के अंदर गलतियां पैदा करके सजदे सहू करा दिया, आखिरत में इतनी अच्छी कुरान याद करे तो भी भुला भुला के मुतशाबिहात लगा दिया। अब मिला तो मैं सोच के गया, इसको तो मैं कंकर नहीं चप्पल लेके मार दूं बोल के सोचा। वहां गया के देखे तो शैतान कहाँ है, बेहतरीन दीवार बनी हुई है, आहा, उसके अंदर नंबर 1 क्वालिटी के टाइल्स लगे हुए उसको, आहा, नहीं है तो अब जाके घर में सोनक को इंटरनेट पे मारो, रमी है चीमार बोल के मारो, उसके अंदर पूरा निकलता देखो ऐसे भयानक दीवार। पहले वो सुतूना थे, शरीफ लोग थे ना, पहले इज्जत से मार लेके हट जाते थे, अब क्या हो रहा, पूरे नीचे डाल के खुंदल दे रहे लोगों को बोल के, दीवार चौड़ी कर दिया प्रिंस, चौड़ी हो गई, चौड़ी दीवार है, उसको मार रहे हैं। अल्हम्दुलिल्लाह, हाँ क्या हुआ, हाँ शैतान को कंकरी मार दिया मैं, हाँ दीवाना हो गया, दीवार को मार के शैतान को मारो बोल रहा। पॉइंट नोट करो। आप भी बोलेंगे अरे ये क्या हजर है भाई, ये कंकरियां लेना मारना, यहाँ किसी को कंकरी मारे तो बुरी बात है, एक बंडा दिखा तो यहाँ हटाओ बोल रहे, वहां बोला बंडे मारो बोल रहे, ये कौन सा हजर है भाई। अल्लाह नमाज पढ़ाता तो समझ में आती थी, यहाँ हालांकि 200 रकत पढ़ाया, हज हुआ बोले तो समझ में आता था, कुरान पढ़ाया बोले समझ, ये क्या रे मौला, वहां से कंकरियां चुन के थैली में डाल के यहाँ लेके आना, यहाँ लेके आके सुबह सुबह धना धन मारना, फिर वो भी गिन के मारना, बड़े शैतान को 7, फिर छोटे को 7, फिर पहले दिन 7, फिर दूसरे दिन 7, पहले दिन 1 को मारना, दूसरे दिन 3 को मारना, तीसरे दिन 3 को, 3 दिन तक मारते रहना जाके। लड़ रहे मर रहे लोग, फंस फंस के मर जा रहे हैं, हर हज में 25-50 उखड़ जाते हैं दब दब के। ये कौन सी, तो भी आपको मेंटली तौर पे जरा सोचो, समझ में आ रहा मेरे भाई, ये कोई इबादत की शक्ल दिख रही, मगर ये इबादत है, कुर्बान जाए, ये इबादत है, ये फर्ज है, यही इस्लाम है, यही दीन है। कोई भी अगर हज को जाके आए, हिंदू पूछा क्या करके आया, मैं हज को जाके फतरा मार के आया हूँ, उन्हें परेशान, ये क्या रे भाई, वो कंकरे मारने के वास्ते उतने 2 लाख 3 लाख रुपए खर्चा करके गया तू। पॉइंट नोट करो भाई, हज का खुलासा करना देखो मैं आपको, उन्हें हिंदू समझे दे नको समझे दे, करे तो वही बात समझ रहे हैं आप, करे तो वही करके आए मेरे भाई, जाके फतरे मार के आए, जाके जो है पहाड़ों पे बैठ के आए, मीना के मैदान में ठहर के आए, अरफात में नमाज पढ़ के आए, अरफात में जबल रहमत पे खड़ के आए, काबे के तवाफ करे, अच्छे खासे जबरदस्त मांग निकलने वाले बाला थे, पूरे निकाल के आए, हज हो गया, जॉब घर को। मैं पूछा मौला तेरी रहमत के सदक़े तू जो तू फतरे मारो बोले तो फतरे मारते, चप्पल लेके मारो तो वो करते, जो बोला वो करते मेरे मौला, लेकिन ये मसला तो समझा मेरे परवरदिगार, तेरी रहमत के सदक़े जाऊँ, आखिर ये है क्या किस्सा,
वहां शैतान ही नहीं दिख रहा, शैतान को मारना, शैतान को मारना, शैतान को मारना। उलमा बोल बोल के भेजे, शैतान मिलता क्या है कि बोल के आए तो दीवारा मिल रहे, शैतान दिख रहा ही नहीं। गौर करो प्यारे बुजुर्ग और दोस्तों, मसला क्या है। हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को शैतान बहका रहा था। जब हजरत इब्राहीम अपने बेटे को लेके जा रहे थे कुर्बानी देने के लिए, शैतान वसवसे डाल रहा था दिल में। हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम मुज़दलिफा से कंकरियां चुन के कंकरियों को चुन के हजरत इब्राहीम थैली में डाल लिए। जैसे ही इन्हें दिखा, इब्राहीम अलैहिस्सलाम मारूंगा बोल के सोच लिए, क्योंकि इन्हें बहुत वसवसे डाल रहा, शैतान शरारत कर रहा, मक्कारी कर रहा, फरेब कर रहा। तो हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम मुज़दलिफा में कंकरियां चुने, ला के वो पॉइंट पे मारे जहां पे अब 3 ये शैतान बने हुए हैं, वहां मारे। तो अल्लाह ताला को वो कंकरी चुनने वाली अदा और ये मारने वाली अदा इतनी पसंद आ गई, मौला ने कहा इब्राहीम तू मुझसे मोहब्बत करता है, मैं तुझसे मोहब्बत करता हूं। तू मेरी रिजा के खातिर कंकरी मुज़दलिफा से चुना और मीना में आके शैतान को मारा। मुझे मेरे रब होने की कसम इब्राहीम, क़यामत की सुबह तक तेरे ये अमल को जिंदा रखूंगा। अब जो हज को आएगा नमाज नहीं पढ़ाऊंगा, शैतान को कंकरी मारने लगाऊंगा। अब बोले मौला वह शैतान तो नहीं है ना, तो बोले नहीं है तो क्या हुआ, तसव्वुर करके मार। इब्राहीम की सुन्नत है, शैतान को मारने का सवाब दे दिया जाएगा। तसव्वुर करके ने मार रहा कंकरी बाजू वाला। बोलो ना जी, जरा सही सही बोलो जी। नहीं जी, जो बात लोग नहीं बोल रहे, मार रहा नहीं, शैतान का तसव्वुर करके कंकरी मारा तो शैतान को मारने का सवाब मिल रहा। इब्राहीम अलैहिस्सलाम की सुन्नत अदा हो रही। अरे बेवकूफ, तू कंकरी करके तू तसव्वुर करके तेरे दादा को कंकरी मारा तो सवाब मिलता। मैं मेरे नबी का तसव्वुर करके इधर पलट के अस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह बोले तो सवाब नहीं मिलता। तू कंकरी लेके मारता, तेरे दादा को लगती, और मैं मेरे आका के बेटे गौसे आजम की मजार पे मुंह रख के कदम को चूमने का तसव्वुर करे तो कदम चूमने का सवाब नहीं मिलता। अरे नादान, तू शैतान का तसव्वुर करके दीवार को, टाइल्स वाली दीवार को मारा तो शैतान को मारने का सवाब तेको मिलता। मैं अगर यहाँ खड़ के तसव्वुर कर रहा हूँ मदीने में ठहर के सलाम पढ़ने का, तो मेरा सलाम मेरे नबी को नहीं पहुंचता, तेरी कंकरी शैतान को पहुंचती और मेरा सलाम नबी को नहीं पहुंचता। अगर तू बोलता वो पहुंचता ये नहीं पहुंचता तो तेरे को शैतान मुबारक, मेरे को नबी मुबारक। क्या जाहिलों का बाजार बना हुआ है दोस्तों। कब अक्ल आएंगी समझ में नहीं आ रहा इन लोगों को, कब सुधरता समझ में नहीं आ रहा। मेरे भाई मैं मज़ार शरीफ से फूल उठा के खाया तो बोलता शिर्क। अरे जाहिल, फूल खाना शिर्क कब से बना। तू बिरयानी खाया तो कुछ भी नहीं, मैं फूल खाया तो शिर्क होता। कहां से आए रे तुम लोग। नहीं मौलाना दरगाह पे से उठा के खाए शिर्क है। अरे बोला जाहिल, फिर तू हज को गया तो जमजम पिया नहीं पिया? पिया। फिर क्या है रे वो जमजम। नदियां नाले सूख जा रहे, शोलापुर के तालाब सूख गए, महाराष्ट्र सूखा पड़ा हुआ है, बीजा